साथियों नमस्कार। महानवमी का पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र के 9 दिन हम सब लोग माँ की आराधना में लीन रहे। अपने अपने स्तर पर माँ की सेवा में अपने 9 दिन हम लोगों ने व्यतीत किए हैं। आज हम आपसे काफी दिनों बाद स्टेज पर रूबरू हुए हैं कुछ खास चर्चाओं के लिए। आज सोशल मीडिया पर वेतन रिवाइव होने की एक सीट घूम रही है। न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ है या होने वाला है या होगा, यह भी आज पिछले 2 दिन से फेसबुक पर, सोशल व्हाट्सएप पर आप सब लोगों के बीच में चर्चा में। मैं इस संबंध में आपसे एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये बात सच है कि मध्य प्रदेश के श्रम विभाग न्यूनतम वेतन को रिवाइज करने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। मेरी भी प्रमुख सचिव श्रम विभाग के सचिन सिन्हा जी से बातचीत हुई थी। हमने भी उनको इस संबंध में पिछले दिनों बात की थी, तब उन्होंने भी हमको ये भरोसा दिलाया था कि हम मिनिमम वेज को रिवाइज करने वाले। कितना करेंगे, कितना होगा, क्या होगा, ये चीज साफ नहीं थी। लेकिन आज जो सीट घूम रही है उस सीट के हिसाब से, और इसे आप सही भी मान सकते हैं कि सरकार ने न्यूनतम वेतन को रिवाइज किया है, मतलब करने की तरफ बढ़ी है। और यह सब कुछ संभव हुआ है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका कर्मचारी या निजी क्षेत्र का भी दूसरा कर्मचारी, जिसमें खास करके हमारी टीम ने जिस तरीके से न्यूनतम वेतन को मुद्दा बनाया, उसके कारण सबको ही ये लगा कि हाँ यार, न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए, जो पिछले 10 साल से नहीं हुआ है। अभी तक हमारा जो न्यूनतम वेतन था, अकुशल का 6,500, मूल वेतन की बात कर रहा हूँ, अर्धकुशल का 7,057 रुपए, कुशल का 8,435 और उच्च कुशल का 9,735 रुपए, ये मूल वेतन था। इसमें महंगाई भत्ता मिलकर हम लोगों को मिलता था 9,825 अकुशल को, 10,682 अर्धकुशल को, और 12,060 कुशल को, और 13,360 उच्च कुशल को। लेकिन वेतन रिवाइज का सवाल जब हम लोगों ने उठाया, और जो आज चार्ट जो सोशल मीडिया पर घूम रहा है उसके अनुसार न्यूनतम वेतन रिवाइज की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसमें ये संभावनाएं बन रही हैं, शायद हो सकता है यही फाइनल होकर आपके सामने आए कि जो मूल वेतन और महंगाई भत्ता दोनों को मिलाकर जो आपको मिलता था, उसे रिवाइज करके मूल वेतन में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब मूल वेतन में कन्वर्ट किया है तो आपका मूल वेतन होता है अकुशल का 9,575, अर्धकुशल का 10,571, कुशल का 12,294 और उच्च कुशल का 13,919 रुपए। इसमें महंगाई भत्ता शामिल किया गया है 1,875 रुपए चारों कैटेगरी में। और इस तरह न्यूनतम वेतन रिवाइज होकर आपको जो मिलने वाला है, हमारे कर्मचारी के जो आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका कर्मचारी हैं और फैक्ट्रियों के भी मजदूर हैं, जो जहां काम करता है, उसके लिए वो ये है कि रिवाइज होने के बाद 11,450, 12,446, 14,169 और 15,794।
ये जब न्यूनतम वेतन रिवाइज होकर फाइनली हमारे पास आएगा तो आप और हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूनतम वेतन रिवाइज होकर ये आया है। और यह बढ़ोतरी, एवरेज बढ़ोतरी लगभग 3-3.5 रुपए की है। वेतन रिवाइज होने के बाद जो मूल वेतन में जो बढ़ोतरी हुई है वो 3 से लेकर 3.5 रुपए तक की है। 3675 रुपए उच्च कुशल की। और यह बढ़ोतरी, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, इसे हम कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मान रहे और न इसको हम संतुष्ट हैं। लेकिन एक बात तो है कि पिछले 6 महीने के अंदर आप सब लोगों ने जो संघर्ष किया, जो अपनी पीड़ा बताई, आपने अपने विभाग में सम्मिलियन के सवाल को साथ में रखते हुए हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग करते हुए आपने न्यूनतम वेतन और पीएफ को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया था। हमारे तमाम सारे संगठनों की तरफ से जब भी जो ज्ञापन दिए गए उसमें भी न्यूनतम वेतन रिवाइज करने की मांग की गई थी। हम इसको ये कह सकते हैं और इसे आपको कहना भी चाहिए कि आपके एक छोटे से संघर्ष ने, आपके कम समय के संघर्ष ने सरकार को न्यूनतम वेतन रिवाइज करने के लिए, प्रशासन को, ब्यूरोक्रेसी को न्यूनतम वेतन रिवाइज करने के लिए मजबूर तो किया। और मजबूर ही नहीं किया बल्कि वो न्यूनतम वेतन रिवाइज करने की तरफ बढ़े। और आपने 6 महीने की अपनी एकजुटता से, वो एकजुटता आंदोलनों में उतनी व्यापक नहीं दिखी, लेकिन सोशल मीडिया पर आपकी जो एकजुटता थी वह तारीफ के काबिल थी। पहली बार मध्य प्रदेश का कामगार, आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका, अंशकालीन कर्मचारी अपने खुद के लिए, अपने वेतन भत्ते के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय रहा, एकजुट दिखा। और उनकी सक्रियता और एकजुटता का हम इसका सबूत भी है। भले ही वो आंदोलनों में उतनी व्यापक हिस्सेदारी उसकी नहीं रही, लेकिन हमारे अपने फेसबुक पेज पर ही 2 मिलियन तक, मतलब 20 लाख लोग जुड़े रहे कई दिनों तक। 20 लाख लोगों का आउटसोर्स की आवाज पेज पर जुड़ना यह बताता है कि हम लोगों ने जिन मुद्दों को उठाया था उन मुद्दों को व्यापक समर्थन मिला है और मिल रहा है। और उसी मिलते हुए व्यापक समर्थन का ही नतीजा है कि प्रशासन ने न्यूनतम वेतन रिवाइज करने की तरफ बढ़ी और उसने प्रक्रिया को शुरू किया। हो सकता है अंतिम दौर में हो, आचार संहिता हटने के बाद इसकी घोषणा भी हो जाए। और जब घोषणा होगी तब आपको पता भी चलेगा कि हमारा न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ है। लेकिन हम आप सब लोगों को इस बात के लिए बधाई देना चाहेंगे और एक बात कहना चाहेंगे कि 6 महीने की आपकी क्षणिक सी छोटी सी एकजुटता ने 3,500 रुपए तक न्यूनतम वेतन बढ़वाने का काम किया है। और ये किस लिए संभव हुआ? ये सिर्फ संघर्षों से संभव हुआ, आंदोलन से संभव हुआ। जो लोग ये सवाल उठाते थे कि आंदोलन से कुछ नहीं होता, संघर्ष करने से क्या होगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं होता, परेशान होते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो 2 बार भोपाल के आंदोलन और आपका सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना का ही नतीजा है कि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन संचालनालय में बैठे हुए अधिकारियों को भी शर्म आई और जो 10 साल से न्यूनतम वेतन की तरफ देख नहीं रहे थे, उन्होंने न्यूनतम वेतन को रिवाइज करने का काम
करने की सोचा और का उसकी तरफ बढ़े हैं। तो ये कोई छोटी मोटी सफलता नहीं है। आपकी एकजुटता जो सोशल मीडिया पे दिखी थी, वह एकजुटता यदि भोपाल की सड़कों पर दिख जाती तो मैं गारंटी से कहता हूं, और इस बात को आपको भी मानना चाहिए, आज नहीं मानेंगे तो कल मानना पड़ेगा कि संघर्ष में वो ताकत है कि अच्छे से अच्छे तुर्रम खां को, अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े तानाशाह को जमीन पर लाकर खड़ा कर देती है। इसलिए ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि संघर्षों पर यकीन रखिए, संघर्ष पर भरोसा रखिए, और आपको जब भी जो कुछ भी मिलेगा, जो न्यूनतम वेतन रिवाइज होने की जो तालिका आपके बीच में घूम रही है, वह भी आपके संघर्ष, आपकी एकजुटता के कारण घूम रही है। पिछले 10 साल से नहीं घूमी थी, 15 साल से नहीं घूमी थी। इसलिए साथियों, आप संघर्षों को जितना व्यापक बनाएंगे, अपनी एकजुटता को जितनी मजबूत बनाएंगे, उतनी आपको सफलता मिलेगी, उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। और जिस नारकीय जीवन को आप जी रहे हैं सरकारी दफ्तरों में बैठकर, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आप जो अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, सरकारी कर्मचारी का दर्जा, वो आपको मिलेगा। वह कोई भी नेता आपको खैरात में देने वाला नहीं। वो अगर देने के लिए तैयार होगा तो आपके एकजुट संघर्ष, सड़कों पर दिखती आपकी ताकत, लगा सड़कों पर आपके द्वारा लगाए जा रहे जोशीले नारों के डर के कारण ही आपको आपका अधिकार मिलेगा। और आपकी ये अकेली लड़ाई नहीं है। आप सोचिए कि जब न्यूनतम वेतन रिवाइज होगा तो इसका फायदा कितनों को मिलेगा? अकेले आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। इसका फायदा उस कारखाने में काम करने वाले मजदूर को भी मिलेगा, उन शॉपिंग मॉलों में काम करने वाले वर्करों को भी मिलेगा। हर जगह जहां भी कर्मचारी मजदूर काम करता है, जहां भी ठेकेदार के अधीन कर्मचारी काम करता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में है, नगर पालिका, नगर निगम है, सड़क बनाने का, मकान बनाने का, कुछ भी काम करता है, हर मजदूर को इस न्यूनतम वेतन रिवाइज होने का फायदा मिलेगा। उसके वेतन, उसकी मजदूरी में 3,500 रुपये महीने की बढ़ोतरी तक होगी। ये आपने 6 महीने में एक बड़ा ऐतिहासिक काम किया है अपनी छोटी सी एकजुटता की दम पर। अब आप सोचिए, अगर आपने ये बड़ी एकजुटता बनाई होती तो आपको कितना बड़ा फायदा मिला होता। अब इतनी छोटी सी एकजुटता में सरकार डरी कैसे? सरकार इसलिए डरी कि आपने और हमने मिलकर जिस मुद्दे को उठाया था, उस मुद्दे से करोड़ों करोड़ लोग जुड़ गए थे। आप भूल रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए, जो हमारा आउटसोर्स कर्मचारी, इसको हम ठेकेदार, जिसको लोग कहते हैं ठेकेदार का कर्मचारी है, भाई ठेकेदार का कर्मचारी, मालिक का कर्मचारी तो सब जगह बैठा है। उसकी संख्या मध्य प्रदेश में 3 करोड़ से ऊपर है। कितनी? 3 करोड़। अब कल्पना कीजिए कि इस 3 करोड़ की एकता बन गई तो मध्य प्रदेश की तस्वीर क्या होगी? पूरी की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। इसलिए हमने न्यूनतम वेतन को रिवाइज करने का सवाल उठाकर उस कारखानों में, शॉपिंग मॉल में, दुकानों में, जहां वहां इधर उधर काम करने वाले हर कामकार से जुड़ने की कोशिश की थी, और वो जुड़ा भी था, और वो जुड़ा हुआ भी है आज। इसलिए हमारे आउटसोर्स की आवाज पर 20 लाख लोग तक जुड़ते रहे। ये हमारी एकता के ये बताती है कि हमारा मुद्दा सही था, हमारी लड़ाई सही थी, हमारी लड़ाई की दिशा सही थी, और हम जिन तेवरों के साथ, जिन शब्दों के साथ इस लड़ाई को लड़ना चाह रहे थे, वो शब्द सही थे, वो तेवर सही थे, हमारी दिशा सही थी। हमें अब अपने इस लड़ाई को यह सोचकर चुप नहीं बैठना है कि चलो अब ये हो गया। हमें हमारे साथ हुए अन्याय का पूरी तरीके से बदला लेना है, और हमें अपने साथ हो रहे अन्याय को पूरी तरीके से खत्म कराकर अपने साथ संपूर्ण न्याय कराना है।
इसलिए हमारी लड़ाई संपूर्ण न्याय की लड़ाई है, जिसे हम और आप मिलकर लड़ सकते हैं। यदि आपने इस लड़ाई को अकेले वासुदेव शर्मा के भरोसे छोड़ दिया तो ये लड़ाई नहीं जीती जाएगी, न लड़ी जाएगी। इस लड़ाई को कोई भी एक व्यक्ति नहीं जीत सकता, न लड़ सकता है। इस लड़ाई को अगर कोई लड़ सकता है, कोई जीत सकता है, तो आप सब लोगों की अटूट एकता ही लड़ सकती है और जीत सकती है। ये साथियों, आपके पिछले 6 महीने की सक्रियता से बहुत कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और मिले हैं। मैंने अभी न्यूनतम वेतन रिवाइज की बात की, इससे पहले कांग्रेस पार्टी का जो वचन पत्र आया था उसके बारे में चर्चा की। अभी हम संक्षिप्त में कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र के बारे में और बातचीत करेंगे आपसे, वो बातचीत करना जरूरी है। कांग्रेस के वचन पत्र में आपने अपने हिस्से का बात पढ़ ली और आप खुश हो गए कि चलो हमारे साथ न्याय करने की बात माननीय कमलनाथ जी ने हमसे कही। लेकिन उस वचन पत्र में कुछ ऐसी भी मुद्दे छुपे हुए हैं जिन पर भी आपको चर्चा करना चाहिए, जिस पर मैं अभी इस चर्चा में आपसे प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा, उनकी चर्चा करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि इस सरकार ने हमसे इस 15-18 साल में सिर्फ छीनने का काम किया है। हमसे न्यूनतम वेतन का अधिकार छीना गया, हमसे हमारी महिला कामगारों से मातृत्व अवकाश का अधिकार छीना गया, हमारे कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार छीना गया। हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए किसी भी तरह की सरकार की तरफ से कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, किसी भी तरीके की। आपको जो वेतन मिलता है वो 26 दिन का मिलता है, यानी आपको साप्ताहिक अवकाश का जो अधिकार था, जो आजादी से पहले आपको मिला हुआ था कामगारों को, वो तक छीन लिया गया है। मैं इस वचन पत्र, जो कांग्रेस पार्टी का जो वचन पत्र आया है, जो मेरे हाथ में है, मैं इसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपसे छीन ली गई हैं, उसे बहाल करने का भी बात कही गई है माननीय कमलनाथ जी की तरफ से। जो सब चीजें तो आप सुनना चाहते थे वो पढ़ लिया कि भाई हम पहली कैबिनेट में इसमें सुधार के लिए प्रस्ताव लाएंगे और इनको व्यवस्थित करेंगे और आउटसोर्स की भर्तियां हम पूरी तरीके से बंद करके इनको प्राथमिकता के आधार पर इनको विभागों में सम्मिलन करेंगे, नियमितीकरण करेंगे, उनको ले जाएंगे और इनको किसी को निकाला नहीं जाएगा, ये भी स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। और बाकी कुछ ये पूरा वचन पत्र हमारे आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका, अंशकालीन तमाम सारे जो कर्मचारी हैं उनके भविष्य को पूरी तरीके से सुरक्षित करने वाला दस्तावेज है। उन्होंने इस वचन पत्र में ही स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनती है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने कहा है कि अब मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति मानदेय पर काम नहीं करेगा, उसे वेतन पर काम मिलेगा, उसको वेतन दिया जाएगा। हमारे यहाँ जो अन्याय हो रहा था वो यही अन्याय था कि हमें मानदेय दिया जा रहा था, यानी हम तो सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, वेतन देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार को ऐसा लगा कि आपको कुछ देना है तो उसने मानदेय दे दिया। तो इस सरकार ने, कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में एक बड़ा फैसला किया है, वो ये कि मध्य प्रदेश के अंदर मानदेय वाली प्रथा समाप्त कर दी जाएगी। हर काम करने वाले व्यक्ति को एक वेतन मिलेगा और वेतन के बारे में भी इस वचन पत्र में लिखा है कि वो मध्य प्रदेश में एक वेतन आयोग का गठन करेंगे जो न्यूनतम वेतन और कामगारों को, कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन के बारे में निर्णय लेगा। वो संवैधानिक वेतन आयोग कहलाएगा। एक बड़ा फैसला है जो आपके लिए किया गया है। हमारे भी आंदोलनों की मांग हुआ करती थी, हम भी लगातार मांग करते थे कि हमारे लिए भी तो कुछ चीज होना चाहिए। हमारे पास न बीमा है, न हमारे पास कोई पेंशन है। आउटसोर्स कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, अंशकालीन वगैरह वगैरह, अस्थायी दैनिक वेतन होगी इन कर्मचारी। क्या है, क्या बीमा है आपका? नहीं। आपको पेंशन का प्रावधान है? नहीं है।
आपके पास दूसरी कोई सामाजिक सुरक्षा इस सरकार ने दी है? नहीं दी है। कांग्रेस के इस वचन पत्र ने आपको, आपके परिवार को पेंशन का प्रावधान किया है। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा, एक बड़ा वचन है। और इससे, इस वचन से हमारा आउटसोर्स संस्थाई जितने लोगों हमसे जुड़े हुए हैं उन सबको फायदा होगा, वो सब इसके कवर में आएंगे। यानी हमको एक बीमा कमलनाथ जी की बनने वाली सरकार देगी, बीमा कवर देगी। ये कोई छोटा मोटा वचन नहीं। हमसे हमारी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने छात्रवृत्ति छीनी थी। पहले बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी स्कूलों में, जिससे गरीब, कमजोर, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हुए अधिकारी बने। पिछले 15 साल में उस छात्रवृत्ति की सुविधा हमसे छीन ली गई, हमारे बच्चों से छीन ली गई। इसी वचन पत्र में ये कहा गया है कि 1 से 8वीं के बच्चे को 500 रुपए महीने की छात्रवृत्ति दी जाएगी, 9वीं से 10वीं तक 1000 रुपए और 11वीं से 12वीं तक 1500 रुपए। यानी छात्रवृत्ति बहाल करने का वचन भी इसमें दिया गया है। इसका फायदा किसको मिलेगा? आपके बच्चों को भी मिलेगा, हमारे आउटसोर्स सत्ताई ठेका कर्मचारियों के बच्चों को भी मिलेगा। इसी वचन पत्र में सारे कामगारों को, वो कहीं भी काम करता है, चाहे मॉल में करता है, फैक्ट्री में करता है, यहाँ करता है, वहां करता है, यहां तक कि असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर है वह भी आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के साथ साथ उसे पेंशन स्कीम के साथ जोड़ेंगे और उसे पेंशन के दायरे में लाकर जब वो रिटायर होगा तो उसे, उसके लिए को पेंशन का प्रावधान भी किया जाएगा। पेंशन आयोग बनाकर पेंशन फंड की व्यवस्था कर इन सब का एक पेंशन का पैसा भी कटेगा, सरकार भी देगी, सब कुछ होगा। यानी कि इस तरीके के हर कामगारों के लिए कमलनाथ जी ने इस वचन पत्र में पेंशन का भी प्रावधान किया है, जो अब तक कभी कामगार के बारे में सोचा नहीं गया, चर्चा नहीं की गई। ये कोई छोटा मोटा सोच नहीं है, एक बड़ा सोच है जो कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र के अंदर दिया है। इसमें एक बात और कही गई है, श्रमिक सम्मान निधि देंगे। कभी आपने सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? किसान सम्मान निधि की बात आपने सुन ली थी। जो बड़े बड़े जो ज्यादा पैदावार करते हैं उद्योगपति, उनको सम्मान निधि मिलती है। शिक्षकों का भी सम्मान होता है, उनको भी कुछ न कुछ मिलता है, सबको मिलता था। लेकिन मजदूर को बारे में कभी सोचा गया था? नहीं। लेकिन यह वचन पत्र श्रमिकों को सम्मान निधि देने की बात करता है, 1200 रुपए महीना। यानी एक श्रमिक, एक कामगार जो हम सब लोग भी हैं, उसको भी सम्मान देने की बात इस वचन पत्र में कही गई है। यानी जो हम बार बार आपसे चर्चा करते रहे थे कि हम इस आंदोलन के जरिए राजनीतिक चर्चा में मध्य प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और कर्मचारियों को लाना चाहते हैं, उन पर चर्चा कराना चाहते हैं और सरकार की राजनीतिक पार्टियों की चेतना में हम कामगारों को ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस के वचन पत्र के जरिए, कांग्रेस के वचन पत्र में शामिल कराकर हम अपने इस अभियान में शामिल हुए हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं। आज माननीय कमलनाथ जी के वचन पत्र में श्रमिक सम्मान निधि की 1200 रुपए की बात हुई है रिटायरमेंट के बाद। कल अगर 28 में चुनाव होंगे तो इसी भारतीय जनता पार्टी को अगर सरकार बनानी होगी तो इसी श्रमिक सम्मान निधि को वो बढ़ाएंगे भी, और जो इस वचन पत्र में जितना लिखा है हमारे आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी जो जहां पहुंच चुके होंगे उनको और अधिक देने की बात करेंगे। 5 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे, खुद बीजेपी करेगी जिसने इस कल्चर को पैदा किया है। और यही संघर्षों का महत्व होता है, मतलब होता है कि हमने संघर्षों के जरिए
मध्य प्रदेश के उन 3 करोड़ कर्मचारी और मजदूरों को एक ऐसा सवाल से जोड़ दिया जिस सवाल पर कोई चर्चा नहीं करता था। हालांकि चर्चा अभी भी नहीं हो रही है। आप अभी देख रहे होंगे कि टिकट वितरण हुआ, कांग्रेस और बीजेपी के दफ्तरों में खूब प्रदर्शन हो रहा है, मारकाट हो रही है कि इसको दिया, उसको दिया, हमको नहीं दिया, और ये सब कुछ चल रहा है, लट चल रहे हैं। मतलब जो नेता हैं, नेताओं को गालियां पड़ रही हैं सिर्फ इस बात के लिए कि साहब हमको टिकट नहीं दिया, फलाने को दे दिया, ढिमके को दे दिया। लेकिन ये जो मारकाट चल रही है, इस मारकाट में उस मजदूर वर्ग की चिंता नहीं है। इसलिए इस मारकाट और लड़ाई झगड़ा और ये उपद्रव राजनीतिक पार्टियों के अंदरूनी झगड़ों में आपको कोई दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं है। वह उनकी अपनी स्वार्थ की लड़ाई है, वह उनकी अपनी स्वार्थ की लड़ाई है। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राजनीति में लोग जो आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। हमारे इस आउटसोर्स आंदोलन को, इस राजनीति की इस दिशा को भी बदलने का काम करना है आने वाले दिनों में। आप देखिए कितना बड़ा अन्याय होता है। कभी भी किसी भी पार्टी में, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस में, हम दलित हैं इसलिए हमको टिकट मिलना चाहिए, हम ओबीसी हैं इसलिए हमको टिकट मिलना चाहिए, हम सामान्य वर्ग के हैं इसलिए टिकट मिलना चाहिए, ये करके तो लोग टिकट मांगते हैं। लेकिन कोई ये कह के टिकट मांगता है कि हम मजदूर हैं, मजदूरों के नेता हैं, हमको भी टिकट मिलना चाहिए। जबकि मजदूर की संख्या मध्य प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा है, यानी 8.5 करोड़ मतदाता है, उसमें 3-3.5 करोड़ मजदूर है। बल्कि ज्यादा ही होगा अगर सारे मजदूर को जोड़ दिया जाए। जिसकी संख्या ज्यादा है, जिसकी आबादी ज्यादा है मजदूर वर्ग की, क्या उसको टिकट नहीं चाहिए? उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। लेकिन चूंकि मजदूर वर्ग, कर्मचारी वर्ग राजनीतिक नेताओं की चेतना से बाहर चला गया है, हमें अपने संघर्षों के जरिए इस कर्मचारी और मजदूर वर्ग को उनकी चेतना में घुसेड़ने का काम करना है। और ये काम आप संघर्ष से कर सकते हैं, अपनी एकता के दम पर कर सकते हैं, अपनी एकजुटता से कर सकते हैं, और ये काम आपको करना पड़ेगा। तब जब आप ये काम करेंगे तभी आपकी चर्चा भी होगी। अभी जो कुछ भी कांग्रेस के वचन पत्र में आया है, या जो कुछ भी मैंने न्यूनतम वेतन के बारे में बोला है, वो आपकी छोटी सी एकजुटता का नतीजा है। आप अपनी इस व्यापक एकजुटता को बनाने के प्रयास हर दिन कीजिए और करते रहिए। निश्चित रूप से ये जो सबसे ज्यादा शोषणकारी जो प्रथा मध्य प्रदेश में चल रही है, इसे हम समाप्त कराने में सफल होंगे। हम अपने लाखों लाख युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने में सफल होंगे। इसी के साथ इस नवरात्र महापर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। कल अपन दशहरा मनाएंगे, और आज मैंने ये भी तय किया है कि मैं हर दिन रात को 9 बजे इसी फेसबुक पेज पर आपसे राजनीतिक चर्चा करते हुए हमारे मजदूर, कर्मचारी, आउटसोर्स के मुद्दों को उठाते रहेंगे, और आपको राजनीतिक घटनाक्रमों की भी जानकारी देते रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इस चुनाव के दौरान कोई तो नेता ऐसा निकले जो कर्मचारी और मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय, उनके वेतन भत्तों के बारे में, उनके पीएफ के बारे में, उनके बीमा के बारे में बात करे। और यह अभियान हम अब चुनाव तक चलाने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से हमारा आउटसोर्स की आवाज पेश चुनाव तक राजनीतिक घटनाक्रमों का विश्लेषण करते हुए आपको आपकी राजनीतिक चेतना का विकास भी करेगा। आपको तरह तरह की मध्य प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रमों की जानकारी भी देगा। आप हर दिन 9 बजे हमसे जुड़ें, और आप इस राजनीति में अपने हित की बातों को ग्रहण करें, सुने और सोचें। इसी के साथ आप सबको नमस्कार।